अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हुसैन। आप इस वक्त देख रहे हैं CIT न्यूज़ चैनल इस्लामाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इलाका चकलाला गरीबाबाद में एक ऐसी फैमिली के साथ जो पिछले 35 साल से बमा फैमिली सऊदी अरब में मुकीम थे और वो 35 साल बाद विद फैमिली पाकिस्तान वापस आए। बदकिस्मती से जब ये 35 साल बाद वतन वापस लौटे तो इनको मालूम हुआ कि चंद नौसरबार लोगों ने इनके मकान पे, हवाई घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरशद मलिक है जी। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो तकरीबन 35 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया। बीच में आता रहा हूँ मैं, और आते ही ना यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरे घर के ऊपर कुछ चंद लोग जो है आए दिन कुछ ना कुछ नया एक ड्रामा करके या पेपर लेके कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे से ये घर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये घर हमारा तकरीबन 50 साल से हम इस घर में रह रहे हैं। ये पहले हमारे वालिदैन के नाम पे था, फिर हमने एक छोटे भाई के नाम पे कर दिया है। अब वो छोटा भाई का इन लोगों के साथ कोई सूद का कारोबार था, कोई किस तरह का कारोबार था हमें इस चीज़ का, क्योंकि वो जो भाई था वो हमारा 2014 से इस घर से चला गया था और ये घर में हम अभी 2 महफूज रहता हूँ, जिसमें मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ सऊदी अरब में। और 35 साल के बाद जब आया हूँ तो ये आते ही आगे उसका पता चला जी वो जो इमरान अहमद मलिक था वो इस घर से 2012 से चला गया था। और जब वो पता चला कि वो गायब हो गया, अब जब गायब होने के बाद उसका पता चला कि तकरीबन 3-3.5 साल के बाद हमें अचानक एक खबर आई है कि जी वो इस दौरान मैं अल्फा कहता हूँ कि हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तकरीबन 3-3.5 साल के बाद जब हमें खबर आई है 2025 में जब खबर आई है जी उसका तकरीबन कनाडा में था और डॉक्टरों ने कहा जी चंद इसके पास घंटे हैं, 4 या 5 घंटे अगर आप बात करना चाहें तो। हमने जैसे ही उसका पता चला 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। जैसे ही उसकी डेथ हुई तकरीबन 15-20 दिन के बाद इन लोगों ने कभी कहाँ से आ जाते हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी जवान बेटी है जी और 7 बच्चे हैं मेरे, सारे प्रदेश में, हम सारे वहाँ से फैमिली पूरी सऊदी अरब से आई है। और यहाँ आके इन लोगों के डरावे कभी मोहल्ले में आके, मोहल्ले वाले भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहन भाइयों वाला तला है इस मोहल्ले में। 4 साल से हम यहीं पे पैदा भी हुए और यहीं पे जवान हुए। और वो जो हमारा भाई था उसकी एवज ये लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं और घर छीनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे से। आइए आप मिलते हैं जवान से जो इस मौका के हुआ है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर इस तरह है कि मेरा नाम जुल्फ़ार है और जो मामला अरशद और इमरान मलिक के दरमियान में हुआ था वो उस वक्त इन्होंने वो पैसे की रकम दी है और ये कायदा एग्रीमेंट लिखा गया उसके ऊपर मेरे साइन है, मैं इसके अंदर बयान देता हूँ। उसके बाद ये भाई साहब सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करते रहे तो ये इन्होंने यही सोचा कि चलो मेरे भाई के नाम है प्रॉपर्टी तो मैं बाद में अपने नाम करवा दूँगा। आज ये इनकी थोड़ी सी गलती थी। इन बिटवीन इनके भाई के हालात बैरियर टाउन में जिन लोगों के साथ थे वो ख़राब हो गए, वो भाई साहब उधर से चले गए। जब इनको पता लगा ये अब अपने मुल्क में वापस आए तो इनको सारे मामला का तो अब इन्होंने फिर अदालत के ज़रिए अपने मकान को अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अदालत में ज़ेर अल्तवा केस है इनका जनाब। मैं समझता हूँ कि इस फैमिली के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, तो मैं कामे बाला से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में वो नोटिस ले। वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि स्पेशली इस घर का नोटिस लिया जाए। और ये जो गरीब आदमी है ये अब इनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। अब ये बंदा सारी उम्र इसने सऊदी अरब मेहनत की, आज इसका खाना पीना घर के अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो गया। तो बस इसके ऊपर मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि ये इंसाफ पे हैं, हक पे हैं, तो इनका हक दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, मैं इनको 87 से 78 से मैं जानता हूँ। ये 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। ये इसी घर में बड़े हुए हैं। इन्होंने कुरान की तालीम भी मुझसे हासिल की है। और अब बड़ा भाई जो है वो गाँव चला गया है
ये 3 भाई यहाँ पे रहते थे। तो इसी तरह जो इमरान है वो चला गया बैरिया में। तो अरशद जो था ये सऊदीया में था, असलम जो था वो सर्विस कर रहा था। तो इस दौरान में इनके मकान के कोई सिलसिला आपस में कोई ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट और मुलाजमीन और इस वक्त मरियम नवाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनके जगह पे दोबारा रहम की अपील करते हैं कि दोबारा इनको हक दिया जाए। तो ये सब हजरात बैठे हुए हैं अपने घर में और सब अपना अपना बयान देंगे। मैं अल्फिया तौर पे ये कहता हूँ कि ये 4 भाई पहले रहते थे, 4 बहनें थी और इसी तरह एक भाई कश्मीर चला गया और एक इमरान साहब ये बैरिया चला गया और ये 2 भाई अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो लिहाजा इसके ज़मीन के इस मकान के या मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनके हक में फैसला किया जाए, इनकी अपील को मंजूर किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाल पे रहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मोहम्मद असलम वासी है। मैं इस इलाके का सियासी समाजी हवाले से एक कारकुन हूँ, समाजी कारकुन हूँ और मैं इस घर से मेरा तल्लक तकरीबन 50 साल से है। इसकी वजह ये है कि जो इनके इस घर के जो मुकीम थे असलम साहब और मैं क्लास फेलो हैं और उसी हवाले से उसी निस्बत से इस घर से हमारा जो तल्लक है वो तकरीबन 50 साल पुराना है। और ये जो अरशद और इमरान जो हैं ये और गुलफराज ये हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं और इस घर में हम आप कह सकते हैं कि पले बड़े हैं। ये घर ज़मान साहब का था, उनके 4 बेटे थे, 4 बेटियाँ थी। अब ये अल्लाह की तकसीम है। इमरान साहब ने जो मामलात हुए उनके साथ ये अल्लाह बेहतर जानता है उसमें हकीकत क्या है और अफसाना क्या है। मैं तो ये समझता हूँ कि उस सारा अफसाना ही है, क्योंकि उनको ऐसे तरीके से ट्रैप किया गया कि जिन लोगों ने ये दावा दायर किया हुआ है, मैं तो पहले उनको क्लेम करता हूँ कि भाई उनके पास ये पता किया जाए कि उनके पास इतनी दौलत आई कहाँ से। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो क्लेम करने वाले हैं या जो दावा करने वाले हैं वो बिल्कुल झूठा दावा कर रहे हैं। इस घर के जो मुकीन हैं वो इमरान साहब हैं और अरशद साहब हैं और असलम साहब हैं और गुलफराज साहब हैं। ये 4 भाई थे और इमरान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उनके जो मामलात थे वो अल्लाह जाने और वो जानते होंगे। हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि वो तकरीबन 10 या 12 साल पहले यहाँ से जो है ना वो शिफ्ट होके बरिया टाउन चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो अरशद साहब हकीम है और अरशद साहब के साथ जो लेन देन का जो मामला है, हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इमरान साहब के हवाले से इमरान साहब के नाम पे कैसे मकान जा सकता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये मकान जो था वो ज़मान साहब का था और ये तो बड़े भाइयों की तरफ आना चाहिए था। लेकिन चले जो भी कुछ हुआ, उसके बाद जो मामलात हुए जो हमारी इल्म के मुताबिक वो अरशद साहब ने सारे पैसे दे के आज सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट जो उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने ये मकान अपना नाम कर दिया था तकसीम के हवाले से। क्योंकि ये जो इमरान साहब ने जो उनकी वालदा के नाम पे मकान था, जो मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने कुछ बैंक से कर्जा लेने के लिए ये मकान अपना नाम करवाया था। और उसके बाद जब इनके आपस में भाइयों के जो मामलात हुए, जब इमरान साहब वहाँ पे शिफ्ट हो गए बरिया टाउन में, उसके बाद अरशद साहब ने, ये सऊदीया में मुकीम थे, वहाँ पे कारोबार करते थे, इन्होंने कितने पैसे 60 लाख से बना वो पैसे 60 लाख तो मुझे पता है। उसके बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 90 लाख रुपया इन्होंने दिया है उसका। तो इनके पास स्टाम्प भी मौजूद है। और जो क्लेम करने वाले लोग हैं, और मैं तो ये समझ नहीं सकता कि हमारी अदालतें किस तरह का फैसला करती हैं और ये क्या फैसला हो रहा है। और ये सरासर ज्यादती है इनके साथ, और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। और मैं अहकाम बाला से भी इल्तमास करता हूँ और जो हमारी अदालतें हैं उनसे
उनसे भी इल्तमास करता हूँ इस हवाले से खास ये इमरान साहब के साथ जो मामला हुआ है, मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी ज्यादती हुई है। वो जो सूदखोर लोग हैं, सूदखोर लोगों ने उनको इतना तंग किया कि वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए, और वहाँ उनके साथ जो मामला हुआ है वो बेचारा तकरीबन साल हो गया, वो वहाँ पे वफात पा गया, उसके बच्चे भी दरबदर हैं। तो मैं अपना जो अदालती निज़ाम है हमारा, और अपना जो हमारा हुकूमती बाला के जो अहलकार हैं, उनसे इल्तमास करता हूँ कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल मलिक है। मैं 50 साल से यहाँ पे मुकीम इस महल्ले में, और 50 साल से तल्लक हमारा मोहम्मद असलम से और जब हमारा तल्लक वो मोहम्मद इनके वालिद साहब ज़मान साहब, ठीक है, वो हमारे बड़े थे, सब उनको हम जानते हैं। और ये 4 भाई 4 बहनें इस मकान में 50 साल से रह रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक मामला है इनके भाई इमरान का, उसका कोई लेन देन होगा उन पार्टियों के साथ, वो वफात पा गए, जबकि वो अपने भाई के नाम पे कागजात को अपना स्टाम्प वगैरह दे गए, और अपनी इन्होंने अक्षर साहब ने उनको पेमेंट अदायगी कर दी, ठीक है। वो मामला अपनी तरफ है, और अभी इनको नाजायज़ तंग किया जा रहा है उनके मामला की वजह से। वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, इधर से 14 साल पहले बैरिया शिफ्ट हो गए थे, उनके मामला क्या थे इनको नहीं पता। ये सऊदी अरब में 35 साल रहने के बाद आए हैं, और जब यहाँ पे आए हैं तो आगे इनको बार बार तंग किया जा रहा है, जी तुम्हारे भाई के मामला थे तो अभी आप मकान आप छोड़ दें, और तरह तरह की धमकियाँ की जा रही हैं। तो अफसरान वाला से ये अपील है कि इनको इनके बच्चों के इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है। और क्योंकि ये 50 साल से इधर मुकीम है, परदेश इन्होंने काटा है, इधर आए हैं। अभी अफसरान वाला से ये अपील करते हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए और इनको इनका हक दिलाया जाए। इनका अपने भाई के मामले का कोई पता नहीं है, क्या ये सारी लोग आ रहे हैं और इधर जब आए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर अहमद है। मैं अरशद चारों भाइयों को, चारों बहनों को और इनके वालिदैन को तकरीबन 45 साल हो गया। इनके वालिदैन जो है बहुत अच्छे लोग थे, ये खुद भी बहुत सारे बच्चे मेरे बच्चों की तरह है, इसका मेरे अपने बच्चे मैं इकट्ठा इनके साथ सऊदीया भी रहा हूँ। और ये सब कुछ जो है जो कुछ इन लोगों ने इनके साथ किया है, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल जो है सरासर फ्रॉड और नजरबाजी है। तो काम का इनको तंग आ रही है, 40 साल अच्छा सऊदीया में रहा है, वापस आया ये। तो आगे ये काम हुआ तो इमरान का मसला था, तो लोगों के साथ जो भी मसला था, इमरान इनकी फ्रेंड की वजह से तंग आ गई, यहाँ से बाहर चला गया, उधर गया तो जाके वो बहस हो गया, और इनको लोगों को तंग आ रहा है वगैरह जो है। तो बड़ी मेहरबानी मेरी बात शरीफ बात की और बड़ी मास है कि मेहरबानी करके इनके मामला के मामले में कोई ज़रूरी खास करके जो है खासकर इसके बच्चे छोटे छोटे हैं, मेहरबानी करके इसकी जो है कुछ ऐसा देखेंगे इनके मामला हो जाए, क्योंकि वो लोग बहुत अनुकूल करते हैं। आज मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारी मदद की जाए, और मैं आप लोग से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत गलत होता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा पीछा किया जाता है, और हमारे घर के बाहर पोस्टर लगते हैं हर तरह के, और जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें पीछे से आके धमकाया जाता है, इस वजह से ना हम स्कूल जा पा रहे हैं, ना मस्जिद जा पा रहे हैं, ना ट्यूशन जा पा रहे हैं। इसलिए मेरी मरीम नवाज से गुजारिश है कि हमारी भी मदद की जाए और हमारे पापा की मदद
ملک ارشد صاحب کا ہے. ملک عمران صاحب سن 2013 سے یہاں سے گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ملک اسلم اور ملک ارشد دونوں بھائی ادھر رہتے ہیں. اور تقریباً 14-15 سال سے ہم ملک ارشد صاحب کو ہی کرایہ دے رہے ہیں. یہ دکانیں انہیں کی ہیں اور انہیں کا ہی گھر ہے. باقی تو اور ثبوت ہے ان کے پاس ہی ہیں, آپ نے دیکھ سے ٹھیک ہے. پہلے میرے والد صاحب تھے اپنے اس دکان پہ, تو ہم ارشد بھائی کو جو ہے کرایہ وغیرہ دیتے ہیں. ارشد بھائی یہاں پر رہے ہیں, پہلے ان کے دو بھائی کی اور تھے, ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک اسلم بھائی وہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. عمران صاحب, اسلم صاحب, ویسے یہ کافی عرصے سے ہم جان رہے ہیں کہ تقریباً 50-55 سال سے یہاں سے رہ رہے ہیں. اور جو ملک عمران صاحب نے وہ تو 2011-12 سے یہاں سے چلے گئے. یہ جو جگہ تھی ہے وہ ملک ارشد صاحب یہ اس سے ملکیت انہیں کے پاس ہے. باقی وہ تو اپنے بزنس کے سلسلے میں یہاں سے کافی 2012 سے یہاں سے شفٹ ہوتے تھے. اس کے بعد ادھر آئی نہیں ہے. وہاں بھی ان بچپن سے جان. یہ میں تمام اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. جو ایک چودھری احمد احمد ہے, دوسرا جوید اقبال ہے, تیسرا یہ سراج احمد ہے. اس کے علاوہ اور بھی ان کے لوگ ہیں, دوستی وغیرہ, وہ بھی ہمیں دھمکی ہمیں میسج کرتے ہیں اور یہاں کے محلے میں نا تصویریں بناتے ہیں گھروں کی اور میرے گھر کی اور میرے بچوں کو تنگ کرتے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی اشتہار لگا کے چلے جاتے ہیں کہ گھر خالی کرو, یا محلے والوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ جی ہم یہ گھر ہم نے خرید لیا, آپ اس گھر کی ہم نے کل پرسوں بولی لگانی ہے اور آپ نے اس بولی میں شامل ہونا ہے. اگر کل مجھے کوئی نقصان ہو گیا اس میں یہ ذمہ دار ہوں. جی ناظرین, آپ نے یہ تمام سچویشن پہلے کے لیے